एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। निदा फाजली की ये पंक्तियां दुनिया के बनावटी रिश्तों और खोखले संबंधों के मझधार में फंसे जीवन नैया की दास्तां बखूबी बयां करती हैं, जो लाखों की भीड़ में भी अजनबी होने का एहसास दूर नहीं कर पाता। यूं तो अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कोई हाल पूछने वाला हो तो हाल बेहाल होते हुए भी तबीयत अच्छी हो जाती है। अक्सर अकेलेपन का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक असफल, निराश और लाचार इंसान का चित्र उभर आता है। लेकिन आज एक ऐसी गंभीर भूमिका जिस वजह से हमें बांधनी पड़ रही है, वो न सिर्फ बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में शुमार है, बल्कि उन्होंने गायिका के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है। बावजूद इसके जीवन के आखिरी सफर में इन्होंने खुद को अकेला ही पाया और साथ ही कड़वे सच को दिलेरी से स्वीकार भी किया। जिनके हुस्न के चर्चे उस जमाने में लोगों के ज़बान पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। उनकी मधुर और सुरीली आवाज सुनने वाले लोग इन्हें कभी अपने जहन से निकाल ही नहीं पाए। इनका शानदार अभिनय उस दौर की कई बॉलीवुड फिल्मों की जान थी, तो इनकी जानदार प्लेबैक सिंगिंग कई फिल्मों की धड़कन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुर और अभिनय के अनोखे संगम सुरैया की। सलाम कि इसका क्या मतलब है, कि इसका क्या मतलब है। मैं कहतूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी, तो बोलो क्या करोगी। और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगी। बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी। सुन बात हमारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। अपने जमाने की ये मशहूर अदाकारा और गायिका, जिनके पीछे कभी जमाना पागल हुआ करता था, आखिर वो किसकी दीवानी थी? जिनके घर के बाहर प्रशंसकों की भीड़ से सड़क जाम हो जाती थी। आखिर वो अपने फिल्मी सफर के बाद इतनी अकेली क्यों पड़ गयी? तो आज के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे सुरैया के जीवन के कुछ अनोखे पहलुओं से। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं नारद टीवी। सुरैया जी का जन्म 15 जून 1929 को गुजरांवाला में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। इनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण सुरैया काफी नाजों से पली बड़ी थी। इनके पिता एक साधारण बढ़ई थे और माँ गायिका थी। बचपन में ही सुरैया जी को कुछ पारिवारिक कारणों से अपने ननिहाल ले आया गया और इनकी पढ़ाई भी मुंबई में पूरी हुई। चूँकि इनकी माँ गायिका थी, इसकी वजह से इनकी भी रुचि संगीत में होती चली गई। इसके अलावा इन्होंने किसी भी तरह के संगीत प्रशिक्षण को नहीं लिया, बस छोटे मोटे नगमे कभी कभी गुनगुना लिया करती थी। आइए अब बात करते हैं सुरैया के बचपन के और इनके फिल्मी सफर की। यानी एक साधारण लड़की सुरैया का बॉलीवुड में पदार्पण हुआ। कैसे हुआ? जी हाँ, बताते हैं। सुरैया के चाचा जहूर अहमद उस दौर की फिल्मों में खलनायक हुआ करते थे। उन्हीं की सिफारिश पर सुरैया को 1937 की फिल्म उसने क्या सोचा में एक बाल कलाकार का किरदार मिला। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान सुरैया मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई थी। वहीं निर्देशक नानू भाई वकील की नजर सुरैया पर पड़ी और उन्होंने एक ही नजर में 12 साल की सुरैया को मुमताज महल के बचपन के किरदार के लिए चुन लिया। तो बस यहीं से शुरू हुआ सुरैया का फिल्मी सफर। हालांकि उस वक्त सुरैया की उम्र काफी कम थी, लेकिन वो इस फिल्म से कई फिल्म निर्देशकों की नजर में आ गयी। कहा जाता है उस वक्त में जितना मशक्कत अभिनेत्रियों को फिल्म ढूंढने के लिए करना पड़ता था, उससे कहीं ज्यादा मशक्कत फिल्म निर्देशकों
दर्शकों को अभिनेत्री ढूंढने में करना होता था। जिस तरह सुरैया के अभिनय की शुरुआत हुई, वैसे ही एक किस्सा इनके गायन का भी है। एक बार उन्होंने अपने बचपन के मित्र राज कपूर और मदन मोहन के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मन बनाया। दरअसल उस वक्त राज कपूर और महान संगीतकार मदन मोहन भी अपने बचपन के ही दौर में थे और बस यहीं से सुरैया की आवाज रेडियो के माध्यम से उस जमाने के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब तक पहुंची। नौशाद साहब को सुरैया की आवाज काफी पसंद आई और उन्होंने सुरैया जी से फिल्म शारदा में गाना गवाया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सुरैया ने उस दौर की कई फिल्मों को अपनी आवाज दी। यूँ तो दोस्तों सुरैया के गानों की लंबी लिस्ट है जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उनके सदाबहार नगमों में तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, 4 दिन की चांदनी और बेकरार है कोई जैसे दर्जनों गीत शामिल हैं। साथ ही उनका एक गीत वो पास रहे या दूर आज भी हमारी यादों में है, जो सुरैया जी को पूरी तरह से बयां और बखान करती है। साल 1945 में प्रदर्शित फिल्म तदबीर में केएल सहगल के साथ काम करने के बाद धीरे धीरे सुरैया की पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ती चली गई, जिससे उन्हें फिल्मों में बतौर कलाकार भी काम मिलने शुरू हो गए। 1946 में इन्हें महबूब खान की अनमोल घड़ी में काम करने का मौका मिला। हालांकि सुरैया को इस फिल्म में सह अभिनेत्री के तौर पर बसंती का किरदार मिला था, लेकिन फिल्म के एक गीत सोचा था क्या क्या हो गया से वो बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाने में काफी हद तक सफल रही। अब तक सुरैया को चाहने वालों की लंबी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन अब उनके नाम उनके चेहरे से जाना और पहचाना जाने लगा था। तभी 1947 में दोस्तों देश के बंटवारे का वक्त आया। देश की आजादी के बाद नूरजहां और खुर्शीद बानो जैसी गायिका ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन सुरैया ने यहीं रहने का फैसला किया और सन 1948 से तो इन्होंने नई इबादत लिखना शुरू कर दिया। यहाँ से उन्होंने सफलता की जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। इसी साल उन्होंने विद्या और प्यार की जीत फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया और एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान भी बना ली। साल 1949 से लेकर 1951 तक सुरैया फिल्मी करियर की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। वो अपनी चरम पर थी। वो अपनी प्रतिद्वंदी अभिनेत्री नरगिस और कामिनी कौशल से भी ज्यादा आगे निकल गई थी। साथ ही वो सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री भी बन गई। इन 3 सालों में बॉलीवुड में जिस अभिनेत्री की सबसे ज्यादा मांग थी वो सुरैया ही थी। इस दौरान ही उन्होंने 14 फिल्में कर डाली, जिसमें प्यार की जीत, 4 दिन, शाइनर, नीली, 2 सितारे जैसी हिट फिल्में भी शामिल हैं। इनमें से 7 फिल्में तो सिर्फ रोमांटिक हीरो देवानंद के साथ दी है उन्होंने। इस जोड़ी को दर्शक जितना पसंद करते थे, उतना ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे को भी पसंद करते थे। बताया तो ये भी जाता है कि ये दोनों अपनी पहली फिल्म विद्या से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। 1951 तक देवानंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस, राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार के किस्सों की तरह देश भर में फैल गई। लेकिन दुर्भाग्यवश बेशुमार चाहत के बाद भी इनकी मोहब्बत का किस्सा मुकम्मल नहीं हो सका और न ही ये कभी शादी के बंधन में बन सके। यहाँ हम अपने दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर दें कि इनके प्यार की ये दास्तां महज अफवाह नहीं थी, क्योंकि अपने इस रिश्ते को देवानंद और सुरैया ने खुले तौर पर स्वीकार किया। देवानंद ने इसे अपना पहला मासूम प्यार नाम दिया। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी चाहत के बाद भी आखिर ये रिश्ता अधूरा क्यों रह गया। इसकी वजह सुरैया की दादी थी, जिन्हें देवानंद फूटी आंख नहीं सुहाते थे। कहते हैं ना कि प्यार का दुश्मन जमाना है। यहाँ हर आशिक का अपना एक अफसाना है। अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाते हुए सुरैया ने 1954 में फिल्म मिर्जा गालिब बनाई, जो दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई। आलम ये था कि प्रधानमंत्री नेहरू भी इस फिल्म के बाद सुरैया के अभिनय के प्रशंसक बन गए थे। नेहरू ने कहा कि सुरैया ने मिर्जा गालिब की शायरियों को अपना आवाज देकर उनकी रूह को जिंदा कर दिया। फिल्म मिर्जा गालिब को राष्ट्रपति के गोल्ड मेडल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उस वक्त फिल्मों के लिए यही सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ करता था। लेकिन ये खुशहाल और सफल समय इनके जीवन का एक ही पहलू था। अब खोलते हैं सुरैया के जीवन के उन गहरे पन्नों को जो चिराग तले अंधेरे जैसा है। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिससे इन्हें बचपन में काफी लाड प्यार मिला और अपने करियर के दौरान भी ये सबकी चहेती बनी रही। बताया जाता है इनके घर के बाहर फैंस की जब भीड़ उमड़ती थी तो रास्ते जाम हो जाया करते थे, लेकिन अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में ये उतनी ही अकेली पड़ गई थी। मानो ईश्वर ने इनके हिस्से की सारी खुशी
और प्यार इनके शुरुआती जीवन सफर में ही दे दिया। सुरैया फिल्म मिर्जा गालिब के बाद फिल्मों और अपने चाहने वालों से दूरी बनाने लगी और इसकी वजह सुरैया ने अपना लो ब्लड प्रेशर बताया। लेकिन इनके करीबियों के अनुसार सुरैया उस वक्त काफी दुखी रहने लगी थी। इनके पिता के देहांत के बाद इनकी दादी भी देश छोड़ पाकिस्तान चली गयी, जिससे वो काफी अकेली रह गयीं। 1961 में आई फिल्म शम्मा के बाद 63 में इन्होंने फिल्मों से संन्यास की औपचारिक घोषणा कर दी। उनकी जिंदगी में अकेलेपन के साए उमड़ रहे थे। इस अकेलेपन के साए से वे गुजर रही थी कि 1987 में उनकी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गयीं। अब सुरैया अकेलेपन में डिप्रेशन का शिकार हो गयीं। अब ना वो किसी से मिलती थी, ना ही खुद से मिलने की किसी को इजाजत देती थी। कुछ समय बाद सुरैया को अपने पुराने यादों के साथ उस घर में रहना भारी लगने लगा और वो अपना मुंबई के मरीन ड्राइव वाला घर छोड़कर पुणे चली गईं और बाकी जीवन अकेले ही बिताया, कभी पुणे तो कभी वल्ली में। तबस्सुम, निम्मी, निरुपराय उनकी खास फ्रेंड्स थीं। इससे पहले वो कभी कभार उनसे मिल लिया करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे भी मिलना जुलना बंद कर दिया। एक बार तबस्सुम उनके घर आई, लेकिन सुरैया ने उनके लिए घर का दरवाजा तक नहीं खोला। ये कोई अशिष्टता नहीं, बल्कि एक घायल मन की व्यथा थी। उसके बाद एक दिन फोन पर तबस्सुम ने सुरैया से पूछा कि वो कैसी हैं, तो सुरैया ने जो जवाब दिया वो आज भी लोगों को भावुक कर देता है। सुरैया ने कहा, कैसे गुजर रही हूँ ये सब पूछते हैं, लेकिन कैसे गुजार रही हूँ वो कोई नहीं पूछता। सुरैया को 1998 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सहित एकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ 75 साल की सुरैया ने 31 जनवरी 2004 को अपनी आखिरी सांस ली। आज सुरैया के जीवन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में रिश्ता, प्यार और अपनेपन का मोल सफलता से कहीं ज्यादा है। मंजिल की चाहत में अगर अपने पीछे छूट गए तो उनकी कमी आजीवन खलेगी।